मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हमें बाइबल के वचनों को मनन करने के लिए दिया है और इन वचनों के माध्यम से हमें बहुत ऐसे आशीष प्रदान करना चाहता है। आइए इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम आज भजन संहिता 1 का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता अध्याय 1 प्रभु में सच्चे आनंद को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। इस अध्याय में 6 वचन दिए गए हैं। आइए इन वचनों को पढ़ते हैं। पहला, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरी वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तीसरी वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। चौथी वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। पांचवें वचन, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। छठवें वचन, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। प्रथम भजन में एक धर्मी व्यक्ति और एक दुष्ट व्यक्ति के बीच अंतर दर्शाया गया है। इस भजन में भजनकार उनका शाब्दिक और लक्षिक रूप से वर्णन करता है। वह उनके व्यवहार और कार्यों को चित्रित करता है। वह उनकी संबंधित नियति के बारे में बताता है। भजन के पहले और अंतिम शब्द अपने आप में धर्मी और दुष्ट की अलग अलग नियति को इंगित करते हैं। धर्मी धन्य होंगे, दुष्ट नाश होंगे। जहाँ तक इस भजन की संरचना का प्रश्न है, पद 1 से 3 धर्मी व्यक्ति का वर्णन करता है। पद संख्या 4 से 5 दुष्ट व्यक्ति का वर्णन करता है। पद संख्या 6 धर्मी और दुष्ट के बीच एक संक्षिप्त अंतर प्रस्तुत करता है। पद 1 में धन्य पूर्ण सुख को दर्शाता है। भजनकार आगे बताता है कि कुछ अधर्मी गतिविधियों से दूर रहने से पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद और संपूर्ण खुशियाँ पाई जा सकती है। जैसे दुष्टों की सलाह पर चलना, पापियों के मार्ग पर खड़ा होना और मजाक करने वालों की मंडली में बैठना, ऐसे कर्मों से अगर हम दूर रहते हैं तो प्रभु की संगति में सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हम इन गतिविधियों से किस हद तक दूर रहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक वास्तव में खुश हैं। हम में से कोई भी इन कामों को करने से पूरी तरह दूर नहीं रहता। इस प्रकार हम में से कोई भी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं करते हैं। इन अधार्मिक गतिविधियों से जुड़ी क्रियाओं पर ध्यान दें। चलना, खड़ा होना, फिर बैठना। सामूहिक रूप से वे मनुष्य की 3 मुद्राओं का पूरी तरह से वर्णन करते हैं। जैसा कि वह अपने दिन प्रतिदिन के काम में रहता है, वह या तो चल रहा है या खड़ा है या बैठा है। इस प्रकार यदि ये सभी क्रियाएं अधार्मिक तरीके से की जाती हैं तो व्यक्ति के पूरे जीवन की दिनचर्या प्रभावित होती हैं। इसके अलावे क्रियाओं की प्रगति पर ध्यान दें। एक व्यक्ति सबसे कम बार चलता है, एक व्यक्ति थोड़ी अधिक बार खड़ा होता है, एक व्यक्ति सबसे अधिक बार बैठता है। इस प्रकार तीनों गतिविधियां प्रतिभागी के जीवन में आधार्मिक गतिविधि में
कम बार से लेकर अक्सर शामिल होने तक की प्रगति का निर्माण करती है। आधार्मिक गतिविधियों के स्थान पर ध्यान दें। सलाह में, रास्ते में और आसन में फिर से हम एक प्रगति पाते हैं। सलाह में कभी कभार भागीदारी का सुझाव देता है, रास्ते में आदतन भागीदारी का सुझाव देता है, आसन में आधार्मिक गतिविधियों के साथ अस्थायी जुड़ाव का सुझाव देता है। अंत में अधर्मी गतिविधियों में शामिल लोगों पर ध्यान दें। दुष्ट, पापी और मजाक उड़ाने वाले। दुष्ट वे लोग हैं जो जानबूझकर आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उन्हें आज्ञाओं के बारे में इतना ज्ञान है कि वे उन्हें जानते हैं। पापी वे लोग हैं जिनका जीवन जीने का तरीका ईश्वरीय मानक से कम है। कई पापी यह भी नहीं जानते कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यह उन्हें माफ़ नहीं करता क्योंकि उन्हें परमेश्वर के नियम से परिचित होना चाहिए। मजाक उड़ाने वाले वे लोग हैं जो खुलेआम परमेश्वर के नियम का तिरस्कार करते हैं। वे न केवल नियम में ठोकर खाते हैं बल्कि वे इसका तिरस्कार भी करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के तरीके से सावधान रहें। अधर्म का मार्ग प्रगतिशील है। कोई रातों रात अधर्म में नहीं गिरता। कोई चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर बैठता है। कोई भाग लेता है, फिर आदत डालता है। कोई ठोकर खाता है कि फिर पाप करता है, फिर मजाक करता है। अधर्म की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। पद संख्या 2 में धर्मी जन के आनंद का वर्णन किया गया है, परंतु उसका आनंद यहोवा के नियम से है। परंतु शब्द का अर्थ पिछली आयत के मजाक करने वालों से विपरीत है। मजाक करने वाले परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं, जबकि धर्मी लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर आनंदित होते हैं। धर्मी लोग केवल परमेश्वर के नियम का पालन नहीं करते, ना ही वे उसका सम्मान करते हैं, उस पर भरोसा भी करते हैं और उससे डरते भी हैं, बल्कि वे उससे प्रसन्न होते हैं या उनका आनंद और खुशी है। यह आनंद व्यवस्था पर उसके ध्यान द्वारा प्रदर्शित होता है। वे केवल कर्तव्य के लिए व्यवस्था का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि वे व्यवस्था पर ध्यान करते हैं क्योंकि यह उनका आनंद है। वे व्यवस्था के बारे में अपने विचार को एक छोटे दैनिक शांत समय तक सीमित नहीं रखते, बल्कि वे दिन रात इस पर ध्यान करते हैं। यह वह विषय है जिस पर उनके विचार स्वाभाविक रूप से मुड़ते हैं। यह उनके भटकते मन को विश्राम देता है। अतः इस समय जब भजनकार लिख रहा था, धर्मी लोग केवल परमेश्वर के अधूरे रहस्योद्घाटन पर ही ध्यान लगा सकते थे। उनके पास व्यवस्था तो थी, लेकिन सुसमाचार नहीं था। हमें परमेश्वर के पूर्ण रहस्योद्घाटन से कितना अधिक आनंद लेना चाहिए। पद 3 में भजनकार ने धर्मी व्यक्ति का लक्षणिक रूप से वर्णन किया है। इस चित्र को चित्रित करते हुए भजनकार ने धर्मी व्यक्ति के चरित्र और स्थिति के कई पहलुओं का वर्णन किया है। वह जल की धाराओं के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है। वह जंगली वृक्ष नहीं है, बल्कि एक लगाया हुआ वृक्ष है। इसके अलावे वृक्ष को जल की धाराओं का किनारे सावधानी से लगाया जाता है। रोपणकर्ता निश्चित रूप से प्रभु है। प्रभु को अन्य स्थानों पर अपने लोगों के रोपने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे उल्लेखनीय रूप से यशाया अध्याय 5 के 1 में इस प्रकार वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो के पास उपजाऊ पहाड़ी पर एक दाख की बारी थी। उसने उसे खोदा और उसके
पत्थर छांटकर उसमें उत्तम दाखलताएँ लगाई। बाद में यशाया अध्याय 5 के 7वें पद में कहता है, सर्वशक्तिमान यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना है। जब परमेश्वर अपने लोगों को लगाता है तो वह ऐसा बढ़िया जगह पर करता है। यशाया में दाख की बारी के लिए यह उपजाऊ पहाड़ी थी। भजन 1 में वृक्ष धर्मी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है के लिए यह जलधाराओं के किनारे है। पेड़ का स्थान इस प्रकार चुना जाता है कि वह अधिकतम फल दे सके और वास्तव में यह समय पर फल देता है। बाइबल में फल निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में अच्छे कार्यों को दर्शाता है जो परमेश्वर को महिमा प्रदान करते हैं। फल समय पर दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि फल परमेश्वर के मार्गदर्शन और समय पर उत्पन्न हुआ था। इसका पत्ता मुरझाता नहीं है, इसलिए यह अपनी सुंदरता और स्वास्थ्य बनाए रखता है। इसलिए पेड़ फलदार, सुंदर, स्वस्थ रहता है। भजनकार ने यह कहते हुए इसका सारांश दिया कि वह जो कुछ भी करता है वह सफल होता है। पद संख्या 4 में दुष्टों के भाग्य का वर्णन है। दुष्ट समृद्ध नहीं होते, वे धर्मी जन की तरह नहीं होते। दुष्टों को भूसे के रूप में दर्शाया गया है जो किसी काम का नहीं। पेड़ में सावधानीपूर्वक चुने गए स्थान के विपरीत भूसा हवा से उड़ जाता है। इसलिए जबकि धर्मी व्यक्ति का एक सुनियोजित, फलदायी और समृद्ध अस्तित्व है, दुष्ट व्यक्ति का अस्तित्व बेकार और उद्देश्यहीन होता है। बाइबल में दुष्टों को अक्सर भूसा कहा गया है, विशेष रूप से जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के आने वाले न्याय का वर्णन करता है तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 के 12 में वह कहता है कि मसीह अपना खलिहान साफ करेगा, अपने गेहूं को खलिहान में रखेगा और भूसी को न बुझने वाली आग में जला देगा। इसलिए दुष्ट न्याय में टिक नहीं पाएंगे। ईश्वर दुष्टों का न्याय करेगा। ईश्वर दयालु है, यहाँ तक कि अपने नाम की हानि तक के लिए भी। ईश्वर की इच्छा है कि दुष्ट पश्चाताप करे, इसलिए दुष्टों के साथ व्यवहार करने में धैर्यवान है। जो लोग ईश्वर को दुष्टों पर तत्काल न्याय न करने के लिए दोषी मानते हैं, उन्हें अपने जीवन पर भी गौर करना चाहिए। ईश्वर हम सभी पर दयालु रहा है। स्वर्ग से न्याय को बुलाने के बजाय प्रार्थना करें कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर जाएं और ईश्वर की महिमा करें। इसके अलावे पापी धर्मी लोगों की सभा में खड़े नहीं हो पाएंगे। वर्तमान में धर्मी और दुष्ट एक साथ रहते हैं। एक समय आएगा जब धर्मी और दुष्ट अलग किए जाएंगे। बाइबल में इसका कई तरीकों से वर्णन किया गया है, जैसे गेहूं को भूसे से अलग करना, गेहूं से खरपतवार अलग करना, अच्छी मछली को बुरी मछलियों से अलग करना, भेड़ों को बकरियों से अलग करना आदि। दुष्टों का न्याय किया जाएगा और उन्हें नरक में फेंक दिया जाएगा। वरन जो मसीह के धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं वे बड़ी सभा में इकट्ठा होंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप में वास्तव में धर्मी नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मिता प्रदान की जाती है। इस बड़ी सभा का वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 5 के 13 में इस प्रकार किया गया है। मैंने स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र की सब सृजी वस्तुओं को और उनमें से कुछ हैं सबको यह गाते हुए सुना जो सिंहासन पर बैठा है और उसका और मेमने का धन्यवाद,
और आदर और महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। अंत में पद संख्या 1 में भजनकार ने दुष्ट और धर्मी के बीच अंतर को संक्षेप में प्रस्तुत किया, क्योंकि यहोवा धर्मी के मार्ग की रक्षा करता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यह भजन संहिता की पुस्तक को शुरू करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसका विषय और अंतिम कथन भजन संहिता की पुस्तक के प्रमुख विषयों में से एक है। धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद बनाम दुष्टों का अंतिम विनाश। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।